जैसे ही हमें वो वीडियो सोशल मीडिया में हमें मिला, तो उसके बाद हमने सोसाइटी में, जो हमारे सोसाइटी को कनेक्ट करता है, ऐप है माई गेट, तो उसके माध्यम से हमने वो वीडियो को अटैच करके और पूरी सोसाइटी को सैनिटाइज किया कि ऐसी एक घटना पुणे में हो चुकी है और इस तरीके की घटनाएं हमारी सोसाइटी में रिपीट ना हो, उसके लिए हमने उनको जागरूक किया और उसको हम कंटिन्यूअसली रिपीटेडली भेजते जा रहे हैं। और अपार्ट फ्रॉम दिस, हम सिक्योरिटी गार्ड्स और सिक्योरिटी सुपरवाइज़र जो हमारी सोसाइटी में हैं, उनको, रेजिडेंट को जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जिनके गमले अभी भी नहीं हटे हैं, उनको हम मैसेज भेज रहे हैं वर्बली, अभी उनको समझा रहे हैं कि इनको हटा लें, और नहीं तो फिर हम एक्शन लेंगे उस पर, क्योंकि इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर द सोसाइटी और किसी के ऊपर भी हो सकता है। वो एक पुणे का एक बच्चा था, हो सकता है कल हमारे यहाँ का कोई बच्चा हो, तो ये इसके लिए हम उनको जागरूक कर रहे हैं। हम अपने टावर में इसके बारे में काफ़ी वो किया है मैसेज अपने ग्रुप टावर में कि सभी अपने अपने गमले हटा दें तो बेटर है। 1 to 1 भी जैसे हमारी मीटिंग होती है तो हम उनको गाइड करते हैं, कोई भी सोसाइटी इशू हो इन एडिशन टू दैट, ताकि ये घटना बार बार ना हो। और सॉरी, बच्चे की डेथ होगी तो हमें बड़ा अफसोस है इस बात का। तो हमने सोसाइटी को भी लिखा है, इनको भी बोला है, एओ वगैरह को भी, ये शुड टेक एंड एक्शन। अपने ये हैं सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, मिस्टर तोमर हैं, तो उनसे भी हमने बोला, वो भी कर रहे हैं। कल भी बात हुई थी हमारी उनसे, वो काफ़ी घूमते फिरते हैं सोसाइटी के अंदर। तो यही उम्मीद करते हैं ये थोड़ा और विग्रेटली तेज करें इस अभियान को, ताकि ये मतलब कोई भी ऐसी दुर्घटना ना हो। बेटर ये है रेजिडेंट को अपना ग्रुप टावर को बुला के, जिसके आगे टंगे हुए हैं, जैसे ये वाला सामने वाले मैंने आपको दिखाया, तो उसके घर जाएं, हम चलते हैं साथ में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, नोएडा अथॉरिटी के इससे पहले भी हम लोगों ने बहुत सारे आदेश देखे हैं। नोएडा अथॉरिटी के साथ ड्रॉबैक ये है कि वो ऑर्डर जारी करने के बाद भूल जाती है, सो जाती है। आपने चाहे डॉग वाइट का मामला देखा हो, उन्होंने एक ऐप भी लॉन्च किया था और उसके बाद लोगों से पैसे लिए, उसके बाद भूल गई अथॉरिटी। डॉग वाइट के तमाम मामले आ रहे हैं, स्ट्रीट डॉग के लिए भी शेल्टर्स बनाने की बात थी, कहीं कुछ नहीं हुआ। ये घटना जो हुई है पुणे की घटना है। इसके अलावा एक घटना मैं और रेफर करना चाहूंगा जो ग्रेटर नोएडा में हुई थी, ग्रीन वैली सोसाइटी में, जहां एक प्रियांशु रघुवंशी 31 वर्ष के थे, वो खड़े थे और ऊपर से ईंट गिरी थी, उसके बाद उनकी इंस्टेंट वहां डेथ हो गई थी। बावजूद इसकी नोएडा प्राधिकरण और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण कोई जागा नहीं है। ये क्या है, घटनाएं होती हैं, घटनाएं होने के बाद संज्ञान लेते हैं, 4 दिन रहेंगे सक्रिय, उसके बाद फिर वो अपने ढर्रे पे आ जाते हैं। ये सत्यता है। दूसरी चीज क्या होती है कि जैसे नोएडा प्राधिकरण ने आदेश जारी किया, इस आदेश की आप एक चीज देखिएगा कि आपने एओए के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी, आपने बाकी जगह डाल दी, अपने ऊपर कौन सी जिम्मेदारी आप ले रहे हैं? अल्टीमेटली यहाँ नगर निगम नहीं है, तो नगर निगम का जो दायित्व है वो नोएडा प्राधिकरण के पास है। जब आपके पास में वो दायित्व है तो आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है, आपके कंट्रोल में क्या है? केवल आपने एओ को कह दिया एफआईआर दर्ज हो जाएगी, आपका अपना मॉनिटरिंग सिस्टम क्या है? दूसरी चीज होती है, बिल्डर ने जो डेफिशिएंसीज की हैं, जो बिल्डिंग्स बनाई हैं, उनमें आए दिन प्लास्टर गिरने की घटनाएं होती हैं। गमला ही नहीं है, केवल अगर कोई प्लास्टर भी गिर जाएगा किसी के ऊपर तो आदमी की स्वाभाविक सी बात है, जितनी हाइट से अगर कोई चीज गिरती है तो निश्चित तौर पर आप ये मान के चलिए कि किसी न किसी को बहुत सीवियर कॉज हो सकता है, चोट हो सकती है और डेथ भी हो सकती है। तो इन सब चीज़ों पर क्या मॉनिटरिंग है नोएडा प्राधिकरण की, वो तय करने को नोएडा प्राधिकरण तैयार नहीं है। आपने डेरोगेटरी मैनर में आप आए और आपने उठा के एक आदेश जारी कर दिया कि भाई एओ के खिलाफ एफआईआर होगी। बिल्कुल ठीक है, मैं सहमत हूँ पार्टली आपके साथ। आपकी क्या जिम्मेदारी कि आपके खिलाफ नहीं होगी? अगर बिल्डर्स बना रहा है, आप ओसीसीसी जारी आपके प्राधिकरण करता है, क्या आप उसकी फ्लैट की डिवीजन वाल देखो तो जिसका रूल है बिल्डिंग बायलॉज में कि वो 9 इंच की होनी चाहिए, यहाँ 4.5 इंच की दीवारें हैं। अब आप देखिए कि इस सोसाइटी के एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं हम कि एक सोसाइटी के जो फैसिलिटी मैनेजर हैं, जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, जो एओ के प्रेसिडेंट हैं, जो बाकी लोग हैं, वो लगातार लोगों को सैनिटाइज कर रहे हैं कि आप अपनी बालकनी पर गमला ना रखें, और ये काम बहुत दिनों से चल रहा है। लेकिन अभी भी आप देखिए, एक फ्लैट है, उसकी बालकनी पर किस तरह से बाहर की तरफ गमला रखा हुआ है, लटका हुआ है। हालांकि ये प्लास्टिक का गमला है, लेकिन ये गिरेगा तो नुकसान तो ये भी किसी न किसी की सेहत को कर सकता है। तो हम बार बार यही कह रहे हैं कि आम लोगों को ये खुद समझना होगा कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। उसके बगल में आप देखेंगे तो एक सोसाइटी है, एक फ्लैट है, जिसमें हैंगिंग जो पॉट है वो लटका हुआ है, जो हैंगिंग गमला है वो लगा हुआ है। तेज हवा चले, आंधी आए तो उसके भी गिरने का खतरा होता है। ऐसी खतरनाक चीज़ों को हटाना होगा। ये देखने में भले ही बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन ये बात
बिना किसी नियम के, बिना किसी कानून के खुद आम नागरिक को, खुद फ्लैट के मालिकों को समझना होगा कि ये स्थिति किसी के लिए भी खतरनाक हो सकती है। खासकर ये मौसम जब मानसून आने वाला है, उस वक्त तेज आंधियां भी हो सकती हैं। ऐसे में इस तरह के गमले खतरनाक हो सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि कोई आपके दरवाजे पर आए, घंटी बजाए, आपसे कहे कि प्लीज़ गमला हटा लीजिए। इस बात का इंतज़ार क्यों करना? अगर आप ये बात समझ रहे हैं तो आप खुद ही अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को ठीक कर लें, गमले को हटाकर नीचे रख लें। लेकिन अभी भी ऐसे कई लोग हैं, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिखाया कि जहाँ पर लोग समझने और सुनने को भी तैयार नहीं होते हैं। ऐसे लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा।